हिमाचल प्रदेश, जिसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, भारत के उत्तर में स्थित यह एक छोटा सा खूबसूरत राज्य है। यह राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ऊंचे पहाड़, हरी भरी वादियां तथा शांति के लिए प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश का मुख्य आकर्षण इसके मनमोहक पर्यटन स्थल, मनमोहक पहाड़ तथा प्राकृतिक सुंदरता है। लेकिन वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की स्थिति काफी चुनौतीपूर्वक तथा भयानक है। लोग जीने के लिए मौत तथा प्राकृतिक आपदा से लड़ रहे हैं। हाल ही में हुई भारी मानसूनी बारिश के कारण भारी भूस्खलन तथा बाढ़ जैसी स्थिति के कारण हिमाचल प्रदेश में काफी नुकसान हुआ है। लोगों के घर, खेत, पालतू पशु, सड़कें, पुल तथा जीवन जीने के लिए कई संसाधन पूरी तरह से नष्ट हुए तथा लोगों का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त तथा प्रभावित हुआ। नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ 3 पॉइंट्स पर डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो पॉइंट है, हिमाचल प्रदेश में इतनी ज्यादा बारिश क्यों हो रही है। दूसरा जो पॉइंट है कि भारी बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश में कितना प्रभाव पड़ा है। नंबर तीसरा पॉइंट है कि वर्तमान स्थिति हिमाचल प्रदेश की क्या है। तो चलिए इन 3 पॉइंट्स पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए ज्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इतनी अधिक तेज गति से बारिश क्यों हो रही है। हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक मानसूनी बारिश के कई कारण हैं, जो भौगोलिक और जलवायु कारकों का एक संयोजन है। इन कारकों को भी हम 4 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है पश्चिमी विक्षोभ। दूसरे नंबर पर जो पॉइंट है वो है हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। तीसरा जो पॉइंट है वो है मानसूनी हवा का संगम। चौथा जो पॉइंट है वो है जलवायु परिवर्तन। तो चलिए एक एक करके इन चारों पॉइंटों को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पश्चिमी विक्षोभ। हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक बारिश का एक प्रमुख कारण पश्चिमी विक्षोभ है। यह भूमध्य सागर क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला तूफान है जो उत्तर भारत की ओर बढ़ता है। मानसून के मौसम में ये विक्षोभ मानसूनी हवा के साथ मिलकर भारी बारिश का कारण बनता है। जब ये नमी वाली हवा हिमालय से टकराती है तो ये बारिश को और भी बढ़ा देता है। नंबर 2 पे है हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति बारिश को प्रभावित करती है। जब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवा उन ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से टकराती है तो उन्हें ऊपर उठने के लिए मजबूर कर देती है। जैसे जैसे हवा ऊपर उठती है वो ठंडी होती है, जिसे नमी संघनन या कंडेंसेशन भी कहते हैं, और भारी वर्षा का कारण भी बनता है। नंबर 3 जो पॉइंट है वो है मानसूनी हवा का संगम। हिमाचल प्रदेश वो क्षेत्र है जहां बंगाल की ओर से और अरब सागर दोनों की ओर से आने वाली मानसूनी हवा के मिलने से इस क्षेत्र में नमी की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे बारिश में और भी तीव्रता आ जाती है। चौथा जो पॉइंट है वो है जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज। हाल ही के वर्षों में जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के पैटर्न में बदलाव आया है, जिससे बारिश की मात्रा में अचानक बड़े बदलाव हो सकते हैं, जिसमें कुछ क्षेत्रों में कम समय में बहुत अधिक बारिश हो सकती है। यह अचानक और भारी बारिश बाढ़ तथा भूस्खलन का कारण बनती है। जलवायु परिवर्तन के ऊपर कई प्रकार के शोध भी किए गए हैं। शोध के अनुसार यह दर्शाया गया है कि पिछले 50 वर्षों में पृथ्वी के तापमान में तेजी से वृद्धि हुई है, जो मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन जलाने जैसे मानवीय गतिविधियों के कारण हो रहा है। इस वार्मिंग से अत्यधिक मौसम की घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ी है, जिससे स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और पारिस्थितिक तंत्र पर खतरनाक प्रभाव पड़े हैं। शोध बताते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को अनुकूल करने के लिए तत्काल और मजबूत कार्रवाई की आवश्यकता है। तापमान में वृद्धि। औद्योगिक युग से पहले की तुलना में पृथ्वी की सतह का तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 1.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है और यह वृद्धि जारी है। आइए चलिए जानते हैं अभी कि इस खतरनाक बरसात के कारण हिमाचल प्रदेश को कितना प्रभाव पड़ा है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण भारी नुकसान हुआ है और राज्य में स्थिति और भी गंभीर बनी हुई है।
बारिश, भूस्खलन और बाढ़ से जान माल का काफी नुकसान हुआ है। जनहानि। हिमाचल प्रदेश में इस साल के मानसूनी सीजन ने जबरदस्त तबाही मचाई है। हिमाचल प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा जारी की रिपोर्ट के मुताबिक 20 जून से अब तक भारी बारिश, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण 192 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 36 लोग अब भी लापता हैं। इस दौरान 301 लोग घायल हुए हैं। आर्थिक नुकसान। हिमाचल प्रदेश के सभी आर्थिक क्षेत्रों को मिलाकर राज्य को 3,500 करोड़ रुपए से अधिक का आर्थिक नुकसान हुआ है। सड़कों का हाल। 1,155 से ज्यादा सड़कें अभी भी पूरी तरह से नहीं खुली हुई है, जिसमें चंडीगढ़ मनाली हाईवे, अटल टनल जैसी प्रमुख सड़कें शामिल हैं। इस वजह से कुल्लू, मंडी के सराज तथा लाहौल स्पीति जैसे इलाकों में सेब तथा गोभी की फसल अभी भी सब्जी मंडी तक पूरी तरह से नहीं पहुंच रही है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। भूस्खलन और बादल फटना। भूस्खलन से कई घर और इमारतें तबाह हो गई हैं। कई जगह जमीन धंसने की घटनाएं भी हुई हैं। यातायात और कनेक्टिविटी। शिमला कालका ट्रेन भूस्खलन के कारण ट्रेन सेवाएं रद्द कर दी गई है। मणिमहेश यात्रा में भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। 16 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। हजारों लोग फंसे हुए थे। शिक्षा। वर्तमान विकट स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूल कॉलेज 7 सितंबर तक बंद कर दिए गए हैं। बाढ़ की चेतावनी। कई नदियां जैसे ब्यास खतरे के निशान के ऊपर से बह रही है। अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने और नदी के पास ना जाने की अपील की है। इस मुश्किल घड़ी में सरकार और आपदा प्रबंधन टीमें राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। फंसे हुए लोगों को निकालने और जरूरी सामान पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि एक मानवीय संकट है। इस तरह स्थिति से उबरने के लिए दीर्घकालिक योजनाएं और बड़े पैमाने पर सरकार और जन समर्थन की आवश्यकता है। यह देखना बाकी है कि राज्य और केंद्र सरकार मिलकर इस मुश्किल घड़ी में किसानों और प्रभावित की मदद के लिए क्या क्या कदम उठाती है, और हमें भी व्यक्तिगत तौर पर प्रयास करने की आवश्यकता है। अतः अंत में बस इतना कहना चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट में बताएं, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को और फॉलो करें फेसबुक आईडी को और पेज को। धन्यवाद।